जय श्री राम सभी को। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड गाइस। तो आज हम 9th वालों के लिए लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि मैंने तुमसे कहा था कि जो हार्ड चैप्टर होगा, जो बच्चे बोलेंगे वो करवाऊंगा। तो मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो थोड़ा हार्ड है सर, उसे वीडियो भी बना दो उसकी। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो भी आप लोगों के लिए बना देते हैं। कमेंट ज़्यादा आती नहीं है क्या, ज़्यादा क्या, 1-2 कमेंट आ जाए तो आ जाए। कमेंट बॉक्स में 10 कमेंट भी नहीं आते हैं, फिर भी लगाऊं कि शायद आती रहेगी। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोशिश करते रहो, कभी हारो मत। ओके, तो भैया क्वाड्रिलेटरल्स हम चालू करने वाले हैं आज, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल सर वो है जिसकी 4 साइड होती है। सर 4 साइड तो सबकी होती हैं, किस किस की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, इन सब लोगों की 4 साइड्स होती हैं, ट्रेपेजियम की, काइट की। बट बेटा ये सारे के सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये सब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं, ठीक है। ये तुम लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ के आए होगे, ठीक है। तुमने पिछली क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स होता है, ठीक है। चलो, तो एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। और ये जो AC है वो डायगोनल है, और जो BD है वो भी डायगोनल है, ठीक है। तो ये 2 डायगोनल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है तो 2 डायगोनल्स होते हैं। MCQs में आ सकता है कि क्वाड्रिलेटरल का चारों का, क्वाड्रिलेटरल का अगर सम करो तो कितना होता है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कितना होता है? 360। अब देखो ये 2 जो साइड्स हैं, 1 और 2, तुम चैप्टर 6 में पढ़ के आओगे पैरेलल साइड्स। कैसी साइड्स हैं? पैरेलल साइड्स। अब इन पैरेलल साइड्स के लिए ये दोनों क्या बन जाती हैं? ट्रांसवर्सल बन जाती है। क्या बन जाती हैं? ट्रांसवर्सल। अब जब ट्रांसवर्सल के ऊपर कोई इंटीरियर एंगल होते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब हम चैप्टर चालू करेंगे, जब सम्स आएंगे ना, तो ऐसे प्लस करने पड़ेंगे तुमको, एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि उन दोनों को हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। क्योंकि वो दोनों लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती है। इसके लिए वो दोनों क्या बन जाती हैं? ट्रांसवर्सल बन जाती हैं। जब ट्रांसवर्सल बनती हैं तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाता है। हमारे पास सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एंगल, दोनों एक ही साइड हो तो उन दोनों का प्लस हो जाता है, उनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो 180। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब चारों एंगल को प्लस करो तो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। इसके लिए ऑल 4 एंगल्स का प्लस करने पर, सम करने पर कितना आता है? 360 आता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन है भैया, कि क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं, उन सबका प्लस करो 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड्स जो होती है वो पैरेलल्स होती है, वो दोनों इधर जो गिरते हैं वो ट्रांसवर्सल होती हैं, ठीक है। कोई इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चैप्टर नंबर 6 में तुमने पढ़े होंगे, है ना। तो इन सब का यूज होगा इसके अंदर। तो और कुछ क्वाड्रिलेटरल में मेरे को लगता नहीं है इंट्रोडक्शन देने जैसा। चलो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब भैया लोग बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल, अब तुम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ही सम करने लगते हैं। एक्चुअली में सभी, सब जो भी 4 साइड वाले सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। पर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है ट्रेपेजियम, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा स्क्वायर, 5वां रोम्बस, फिर काइट। ऐसे 6 टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहला टाइप देखो, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस फिगर के अंदर AB एंड CD कैसी हैं? दोनों की दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब जानते हो, ये दोनों साइड ऐसे निकल रही हैं। ये दोनों कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है सर। तो देखो ये AB और CD पैरेलल लाइंस है, यू नो दैट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की 2 साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला ट्रेपेजियम। अब दोनों अपोजिट होनी चाहिए साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। pair of opposite sides of quadrilateral, recall that such quadrilateral are called parallelogram. So quadrilateral PQRS is a parallelogram. मैं बता देता हूँ पैरेललोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, कि उनकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, इसके लिए उनको पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। चलो दूसरा हो गया।
तीसरा आता है हमारा रेक्टेंगल है MNRS। देखो, नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल नेमली एंगल M इज अ राइट एंगल, व्हाट इज द स्पेशल पैरेललोग्राम कॉल्ड। और ये जो है रेक्टेंगल उसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी भी दो साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक इधर से पैरेलल का मतलब क्या जाता होता है, दोनों साइड एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और कभी मिलती नहीं है। तो तुमको लगता है रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं वो कभी भी मिलेंगी, सीधी सीधी चली जाएंगी। इसके लिए रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सिर्फ एक नहीं। ठीक है, कैसे? देखो, ये 90 डिग्री है तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो भी 90 डिग्री, इन दोनों का प्लस करो 180 होना चाहिए, तो ये भी 90 डिग्री और ऐसे ही ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए सारे एंगल होते हैं, प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल करते हैं। ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, रोम्बस है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस के पर रोम्बस में चारों साइड इक्वल तो होती हैं पर उसके अंदर एंगल 90 डिग्री नहीं आते, बट स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ये 90 डिग्री होते हैं एंगल्स। एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम काइट की। तो भाई काइट जो होती है वो पैरेललोग्राम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी कहीं भी पैरेलल नहीं होंगी, यहाँ पे भी इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है यानी वो पैरेलल कैसे हो सकती है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है जो कभी मिलती नहीं है। यानी कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट नॉट अ काइट, नॉट इज अ पैरेललोग्राम, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसके भी MCQs आते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू फॉल्स भी आ जाता है कि काइट इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या लिखोगे, फॉल्स। ठीक है, ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू, ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, चलो इसके बारे में भी मैं पूरा एकदम बता देता हूं। देखो, नोट दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। ठीक है, कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि उनकी दोनों लाइंस अपोजिट वाली क्या करती हैं, एकदम पैरेलल दिशा में जाती हैं। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। तो अगर एक स्क्वायर दिया होगा तो उससे तुम रेक्टेंगल भी बता सकते हो और रोम्बस भी बता सकते हो, जस्ट प्रूव करके, वो मैं सिखाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। एक पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपेजियम होता है, बट ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और जो काइट होती है वो पैरेललोग्राम नहीं होती है। देखो, अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम बन सकता है, पर ट्रेपेजियम कभी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, बिकॉज ऑफ ट्रेपेजियम की दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, पर जो नीचे वाली होती है वो बड़ी होती है और जो ऊपर वाली होती है वो छोटी होती है, तो इक्वल नहीं होती इसके लिए। और एक पैरेललोग्राम की दो साइड कैसी होती हैं, अपोजिट होती है, इक्वल होती है इसके लिए। ठीक है, समझ में आई बच्चों, समझ में आई बच्चा लोग। तो ये भी, और रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, बट अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ये स्क्वायर और वो नहीं हो सकता। ठीक है, एक रेक्टेंगल और रोम्बस कभी स्क्वायर प्रूव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, बट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल और रोम्बस। तो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस ऑल्सो, प्रूव कर सकते हो तुम उसको। तो वही ये हमारी चीजें थी, इंफॉर्मेशन मिल गई होगी तुमको कि क्वाड्रिलेटरल, तुमको सबको पता है भाई चार टाइप्स होते हैं, सॉरी चार साइड्स होती हैं, चार एंगल होते हैं, चार वर्टाइसेस होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस करो तो 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पर काइट की दो साइड्स पैरेलल नहीं होती एक्सेप्ट काइट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहला टाइप है क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम पैरेललोग्राम पे, जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके बाद चलते हैं रेक्टेंगल पे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और 90 डिग्री भी होता है। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है बट 90 डिग्री नहीं होता है, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और वो 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम रोम्बस को स्क्वायर क्यों नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं बट वो 90 डिग्री नहीं होता है इसके लिए। ठीक है, और रेक्टेंगल को रोम्बस क्यों नहीं प्रूव कर सकते हम, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ये सब तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है क्वाड्रिलेटरल का।
अब हम चैप्टर की तरफ थोड़े कदम बढ़ाते हैं। उसमें हमारी पहली थ्योरम आती है 8.1 कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो डायगोनल है वो कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है? दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंटली डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट वाला मैं चैप्टर नंबर 7 में बता चुका हूं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो देखो ये वाला एंगल Z बना रहा है इससे, ये वाला एंगल Z बना रहा है इससे, और इससे अच्छा Z बनाने से भी अच्छा है हमको ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो देखो दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो ABC और एक ट्राइंगल ले लो CADA। तुमको पता है कि जो BC है वो पैरेलल टू AC है, BC पैरेलल टू AD एंड AC इज द ट्रांसवर्जल। अब जब ट्रांसवर्जल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, इसमें पता है पैरेललोग्राम दिया, ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC इज इक्वल टू AC। तो AAS, तो बाय AAS चैप्टर नंबर 7 में हमने सारे क्राइटेरिया पढ़ लिए थे। उस क्राइटेरिया से हम इसको क्या बता देंगे? कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। बहुत सिंपल थ्योरम है। तो पता चल गया जो डायगोनल्स होते हैं वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली थ्योरम। 8.2 थ्योरम के इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब तुम्हें पता है कि तुम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंटली क्या बता चुके हो? इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इक्वल बता चुके। तो CPCT से क्या बता दोगे कि AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT। भाई तुम जब कॉन्ग्रुएंट बता चुके हो तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो भाई देखो इक्वल हो जाएंगे। कितना सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पहली थ्योरम की, दूसरी अपने आप आ गई, और ऐसे ही आ जाएंगी सारी। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है खाली अच्छे से। तो समझ चुके होगे कि भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसकी वजह से वो अपोजिट साइड्स बनी है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं वो सबके सब हमको पागल बना रहे हैं। ठीक है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कि अगर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है तो वो क्या है? एक पैरेललोग्राम। जस्ट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है जस्ट उल्टा। तो क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। ठीक है, फिर से वही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ले लोगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। इसमें बता दोगे कि AD जो है पैरेलल टू BC है, और जब इन दोनों को लोगे तो BD बना दोगे ट्राइंगल, तो हो जाएगा कि DC पैरेलल टू क्या है? AB है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पैरेलल का बता सकते हैं जब ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन तो एक ट्रांसवर्सल रे आती है, तो दो पैरेलल लाइन आ जाएंगे। अब ये दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम ट्राइंगल में प्रूव कर चुके थे। तो जब वो अपोजिट साइड्स इक्वल है और तो वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल भी हैं, तो वो क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, समझ में आया कि सर आपने हमें बताया कि एक जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, जब डिवाइड करता है उसके बाद, ठीक है, हमने 8.2 थ्योरम में पढ़ा कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती, क्योंकि वो डिवाइड करता है। तो दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट बने तो CPCT से हम इन साइड्स को इक्वल बता सकते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर वो साइड्स इक्वल है कि अगर साइड्स इक्वल है तो वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इट इज अ पैरेललोग्राम सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो भाई बहुत सिंपल है ये। अब 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब देखो भाई फिर से वही, थोड़ी बॉडी भी दिखा दूं क्या, बताना कैसी लग रही है। तो 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो हम वही सेम टू सेम दो ट्राइंगल को इक्वल बता देंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स को क्या बता सकते हैं? इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, सो
वही का वही है, सेम टू सेम। तो तुम्हें पता चल गया कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। जस्ट इसका उल्टा क्या आ जाएगा, कन्वर्स थ्योरम। कॉन्वर्स शूज बोल गया मैं, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है कॉन्वर्स शूज, आजकल बहुत पसंद आने लगे। कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ 8.4, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में होगी, पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसके अंदर, हमें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद में 8.6, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हाफ पे काटते हैं, यानी जो AC है वो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC, और जो DB है वो क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू OB। अब इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो। दो ट्राइंगल ले लो, एक ले लो AOB, चलो एक करके दिखाता हूं। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो देखो AB इज इक्वल टू DC, है ना, AB इज इक्वल टू DC। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। उसके बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, दो हो गए। उसके बाद देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो OAB इज इक्वल टू OCD। लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AAS से ये प्रूव हो जाएगा। तो बता सकते हो कि AO इज इक्वल टू CO बाय CPCT। मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और उन्हें बता देना है प्रूव। यही प्रूव होता है बस थियरम के अंदर, और कुछ इस थियरम के अंदर प्रूव नहीं है, बहुत छोटी सी थियरम्स है। लो भाई बता दिया। अब AO इज इक्वल टू CO है, यानी कि AC क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से डिवाइड हो जाना, दोनों इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे ही तुम ये दो ट्राइंगल ले लोगे, ये वाले और ये वाले, तो DO इज इक्वल टू OB बता दोगे। डन है। चलो भैया, थियरम हो चुकी है खत्म। बहुत सिंपल थियरम्स थी सर, इसमें कुछ भी नहीं था कि हमको ये ना आता हो, ये बहुत सिंपल होती हैं। इसमें हम ट्राइंगल्स पढ़ चुके हैं, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम सारी थियरम्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बस खाली क्राइटेरिया बदल जाएगा, कभी SAS होगा, कभी AAS होगा, वो सब तुम लोगों को आजकल आता है। ठीक है, हम डायरेक्टली सम पे फोकस करते हैं। ओके, तो थियरम समझ चुके होगे सारी। पहला क्वेश्चन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्या प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल होना चाहिए, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई शेप तो लो जरा, आप तो शेप ही नहीं लेते। अरे ले लेते हैं भैया, हमको रेक्टेंगल मिलना तो चाहिए। सर वाइट बनाना, वाइट बनाएंगे बस। ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है भैया, पैरेललोग्राम है। हमको प्रूव करना है टू प्रूफ, तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ। मैंने तुमको चैप्टर 7 में भी बोला था ये सब चीजें लिखना बहुत जरूरी है प्रूफ दैट के अंदर, इनसे हमको मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम बनाना, ये सब लिखना, 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, टू प्रूफ में लिखोगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब प्रूफ पे चलते हैं हम। लेंगे दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ठीक है, तो भैया देखो जब पैरेललोग्राम है तो देखो ABC एंड BAD, यानी कि ये वाला देखो ABC BAD। अब भैया इसमें अपोजिट साइड्स कौन सी आ रही है, AD और BC। तो क्या लिख दोगे कि AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट
साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, हाँ भैया बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्यों बोरिंग क्यों लगता है भैया तुम लोगों को, हैं? सब में ध्यान दो, एकदम फोकस करो। ठीक है, तो भाई AD इज इक्वल टू BC आ चुका है हमारा। और उसके बाद सर आप धीरे तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल धीरे नहीं बोलूंगा। अब हमारे जो गिवन में एक और चीज दी हुई थी, AC इज इक्वल टू BD। क्या दी हुई थी? AC इज इक्वल टू BD। तो क्या लिख दोगे? AC इज इक्वल टू BD। क्या आ जाएगा इसमें भी? गिवन आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? गिवन आ जाएगा, AB आ जाएगा। ये क्या है? कॉमन। क्या आ गई? ये कॉमन आ चुकी है। ठीक है, सो ओके, बाय SSS ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। भैया अब हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। हम इसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो दे ही चुके हैं, तो हम किसी भी पार्ट्स को CPCT बता सकते हैं बेटा। अब देखो एक बात बताओ मुझे कि सर हमारा जो पैरेललोग्राम है, जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम होता है, पर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा? जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम के अंदर भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जब उसके डायगोनल इक्वल होंगे, उसके डायगोनल्स भी इक्वल बताए गए। सिर्फ हमको क्या चीज चाहिए रेक्टेंगल के अंदर? मैंने बताया था रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता है। तो रेक्टेंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा इसको, तभी हम क्या बता सकते हैं कि रेक्टेंगल है। हमारे पास डायगोनल्स इक्वल है, हमारे पास साइड्स अपोजिट हैं, तो दो चीज तो मिल चुकी है। एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो CPCT से ले लूंगा एंगल ABC प्लस अब CPCT से ले लूंगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ले लिया मैंने? इक्वल ले लिया। ठीक है, बाय CPCT से इक्वल लिया। उसके बाद देखो तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम के लिए दो ट्रांसवर्सल बन चुकी हैं, AD और BC ट्रांसवर्सल बन गई। तो AB के को इंटीरियर एंगल, तो एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मैं ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि इन दोनों को इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो 180 होगा। लिख देना इधर, को इंटीरियर या एंगल ऑन सेम साइड इक्वल टू 180 होते हैं। एंगल ऑन सेम साइड लिख दिया करो। ठीक है, चलो तो एंगल ABC प्लस ये BAD तो इससे इक्वल है, तो लिख सकता हूं इसको एंगल ABC, क्योंकि इक्वल है। इक्वल होते तो कुछ भी लिख सकते। क्या बन गया? 2 ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180। 2 से कटा तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री। भैया मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना। राइटिंग बहुत सुधारने की कोशिश की है, फिर भी लोगों का कमेंट आता है राइटिंग खराब है। हाँ कोशिश कर रहा हूँ भैया, मेरे को पता है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। मैथ्स का टीचर हूँ पर डॉक्टर की तरह पढ़ाता हूँ। कोशिश में लगे हैं भैया हम कि सही हो जाए राइटिंग। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, यानी इसमें तीन चीजें प्रूव करने के लिए आएंगी कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, पहले उसके डायगोनल्स को इक्वल बताओ, फिर उसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट बताओ, फिर उस डायगोनल को बाइसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री बताओ। तो पहले तो डायगोनल्स को इक्वल, फिर उन दोनों बाइसेक्ट करना है, फिर उसको 90 डिग्री भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले लिख लो भैया गिवन। सर पेन परिवर्तन संसार का नियम है, पेन तो आप चेंज ही नहीं कर रहे, ग्रीन कर रहे हैं, रेड ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। तो भैया गिवन में क्या लिख दोगे कि ABCD इज आ स्क्वायर। सर स्क्वायर है कहाँ? दिख ही नहीं रहा हमको तो। अरे यार बनाया नहीं है मैंने, बना देता हूं भैया, लोग बना देता हूं। कहाँ है स्क्वायर? ये रहा स्क्वायर, बन गया स्क्वायर। टैंडना सर व्हाइट पेन से लिखना पड़ता है स्क्वायर में। ओके ABCD लिख दिया। ये जो BD है वो एक डायगोनल बन गया, जो AC है वो भी एक डायगोनल बन गया। कहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे दोनों? O पे। ये 90 डिग्री बताना है इधर इसको। चलो ABCD इज अ स्क्वायर लिख दिया हमने। हट जा ताऊ पाछण को मन। चलो ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर होता है तो सारी साइड्स क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। गिवन में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम स्क्वायर लिख चुके हो बेटा। ओके, उसके बाद लिखो टू प्रूफ। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ।
तो हम टू प्रूफ में लिखते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ AO इज इक्वल टू OC होना चाहिए कि AC अगर आ गया तो वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। तीसरा प्रूफ एंगल O पे क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिसमें AC और BD आ जाए, ठीक है। तो देख लो ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ले लो भैया हमारा वही पुराना वाला BAD, ठीक है। तो लिख दो प्रूफ के इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे सर। तो लिख सकते हो कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD ईच 90 डिग्री। दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए भैया। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, एंगल एंगल 90 डिग्री हो गए। दो चीज होगी, तीसरी चीज और चाहिए। तो देखो BC इज इक्वल टू AD, तो BC इज इक्वल टू AD बिकॉज ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लिख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ठीक है भाई। इक्वल हो गए हमारे, तो हम CPCT से क्या बता सकते हैं, बाय CPCT AC इज इक्वल टू BD बता दिया, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा चाहिए हमको AO इज इक्वल टू OC। अब देख लो AO ये रहा और OC ये रहा, कौन से दो ट्राइंगल आ रहा है सर, एक आ रहा है AOB, एक आ रहा है COD, है ना। दो ट्राइंगल भैया, हमें जो चीज प्रूव करनी है उसके दो ट्राइंगल लेने पड़ते हैं हमें। ये चीज मैं तुमको 7 चैप्टर में भी सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूं कि जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसके ही दो ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। चलो तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। अब मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, तो देखो AB इज इक्वल टू CD, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। दूसरा देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो चुका है भैया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब तीसरा देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या लिखोगे, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं लिखा है, एंगल एंगल और साइड ऐसे लिखना है, तो दो एंगल पीछे और साइड नीचे, ठीक है। सो बाय बाय AAS ट्राइंगल AOB इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। सो बाय CPCT जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता चुके तो उसके पार्ट्स को भी क्या बता दोगे, इक्वल बता दोगे। तो AO इज इक्वल टू CO। लो भाई दूसरा चीज भी प्रूव हो चुका है हमारा। अब हमको चाहिए तीसरा चीज कि हमारा 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब हमको दो ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसके अंदर दो बाजू बाजू वाले एंगल आ जाए। तो देख लो AOB और BOC, देखो ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इसके लिए सर अलग कलर ले लो, उससे सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ग्रीन ले लेता हूँ, हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है और ये वाला ट्राइंगल लेना है, क्योंकि हमारे ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। इन दोनों को प्लस करो तो 180 होता है, लीनियर पेयर एंगल। क्या बात आ गया ना। चलो तो इन ट्राइंगल थर्ड के लिए, हाँ ये वाला, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, तो देख लो AB इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर, बार बार लिखता हूं,
फिर भी पता होगा। दूसरा AO इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड है, अभी प्रूव किया है, प्रूव कर चुके हैं भैया पीछे वाले में। अब देख लो OB इज इक्वल टू OB, दोनों में आ रहा है OB, तो OB इज इक्वल टू OB क्या लिख दोगे, कॉमन लिख दोगे सर, ठीक है। सो बाय S ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, है ना। तो आप CPCT ले सकते हो कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT, इन दोनों एंगल को इक्वल ले लिया CPCT से। अब हमारी लाइन कहती है कि AC इज अ स्ट्रेट लाइन, AC दिखाई दे रहा है, ये रहा AC, कैसी है, स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर जो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर, तो इन दोनों को प्लस करोगे कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC तो क्या है, इक्वल है, तो BOC की जगह AOB लिख सकता हूं मैं, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या बन गया 2 ऑफ एंगल AOB, दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे, तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, सिंपल, ठीक है। तो भाई इसमें 3 बार हमें प्रूफ करना पड़ा और 3 बार 3 ट्राइंगल लेने पड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी राइटिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है।